हेलो डियर बैंकर्स, वेलकम बैक टू एड्यूटैप। आज हम एक बहुत ही क्रूशियल टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। आप सब लोगों के माइंड में ये टॉपिक हमेशा रहता है कि जैब एग्ज़ाम का डिफ़िकल्टी लेवल कैसा है, और साथ ही साथ जैब में सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट कौन सा है। तो आज हम इस कन्फ्यूजन को क्लियर करेंगे। आज हम इसी टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे, राइट। तो आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में जैब को मई 2026 में कोई क्या चीज़ें हैं जो डिफ़िकल्ट बना रही हैं, आपकी एजुकेशनल बैकग्राउंड कितना मैटर करती है जैब में, कौन सा पेपर कौन सा सब्जेक्ट ऐसा है दैट इज़ अ मेकिंग सब्जेक्ट एंड और द अदर वन दैट इज़ अ ब्रेकिंग सब्जेक्ट फॉर यू। आपका बैंकिंग एक्सपीरियंस कितना अफेक्ट करता है डिफ़िकल्टी लेवल को, और साथ ही साथ सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट कौन सा है, राइट। लेट्स स्टार्ट। बट बिफोर स्टार्टिंग, आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो वी हैव प्रिपेयर्ड अ डॉक्यूमेंट। इस डॉक्यूमेंट में मई 2023 से लेकर अब तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इंक्लूडेड हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ साथ उन क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स भी इंक्लूडेड हैं। इस डॉक्यूमेंट को अवेल करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए और इस डॉक्यूमेंट को अपने डिवाइस में अवेल कर कर अपनी एग्जाम प्रिपरेशन को और भी ज़्यादा फ्रूटफुल बनाइए। तो डिस्कस करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन कि मई 2026 में जैब को एग्जैक्टली क्या एलिमेंट्स हैं जो कि डिफिकल्ट बनाते हैं। देखिए, जैब एग्जाम जो है वो थ्योरेटिकल रोट लर्निंग से अब थोड़ा सा ऑपरेशनल लॉजिक्स की तरफ जो है डाइवर्ट हो रहा है। जैब एग्जाम का एग्जाम पैटर्न जो है विद टाइम चेंज हो रहा है। एज यू आर ऑलरेडी अवेयर कि हमारा हर सब्जेक्ट का एग्जाम 100 मार्क्स का होता है, राइट। और 100 क्वेश्चंस ही एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना। क्वेश्चंस 0.5 मार्क के भी होते हैं, 1 मार्क के भी होते हैं और 2 मार्क के भी होते हैं, है ना। इन टोटल इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपके एग्जाम के लिए तीनों ही लेवल के मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं वो इम्पॉर्टेंट है ना। जैसे जैसे क्वेश्चन का लेवल मार्क लेवल बढ़ता जाएगा, अगर 1 मार्क का क्वेश्चन है तो उसमें थोड़ी और डिटेल में पूछा गया होगा कुछ कंसेप्ट को। अगर 2 मार्क का क्वेश्चन है तो हो सकता है वो केस बेस्ड हो, है ना। तो आपके एग्जाम में अब क्वेश्चंस स्ट्रेट फॉरवर्ड वन लाइनर से ज्यादा केस बेस्ड, मल्टी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं, है ना। केस बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं जहां पर आपको एक केस दिया जाएगा, आपको उस केस को समझना पड़ेगा, उस केस को समझकर आप आंसर दोगे बेस्ड ऑन योर कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। मल्टी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस किस तरीके से होंगे, जब आपको बहुत सारी स्टेटमेंट्स दे दी जाएंगी, कुछ 3-4 स्टेटमेंट्स दे दी जाएंगी क्वेश्चन में, और आपको उन स्टेटमेंट्स को एनालाइज कर कर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा उसे बताना पड़ेगा। सो दीज क्वेश्चन आर टिपिकली अ बिट ऑफ टाइम कंज्यूमिंग, राइट। एक प्रॉब्लम ये आती है कि बहुत से स्टूडेंट्स 45 मार्क्स तक अचीव कर लेते हैं ना, बट 45 टू 50 के बीच का जो 5 मार्क्स का गैप है उस गैप को कवर नहीं कर पाते हैं। सो फॉर दैट आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस, आपको थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा कि आप अपने 50 मार्क्स को इजीली अचीव कर पाए, है ना। जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि केस बेस्ड मल्टी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं एग्जाम में, सो दे अफेक्ट योर स्पीड। तो आपको अपने एग्जाम के लिए रेगुलर प्रैक्टिस करनी है सो दैट आपकी स्पीड हैम्पर ना हो, है ना। देखिए, एग्जाम में ना एक अलग से प्रेशर होता है माइंड में, है ना, कि हमारा किस तरीके का आउटपुट होगा, हमारा क्लियर होगा या नहीं होगा। तो इट अफेक्ट्स योर एक्यूरेसी। आप फियर जो है वो एक्यूरेसी को अफेक्ट करता है, फियर स्पीड को अफेक्ट करता है। सो आपको प्री टाइम्स में जो प्रिपरेशन टाइम है वहां पर आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी है ताकि आपकी स्पीड जो है वो एग्जाम में हैम्पर ना हो। मल्टी स्टेटमेंट केस बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए भी आपका एग्जाम टाइम पर कंप्लीट हो जाए विद एप्रोप्रिएट एक्यूरेसी, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं कि एजुकेशनल बैकग्राउंड कितना मैटर करती है। देखिए, इधर यू आर फ्रॉम अ कॉमर्स बैकग्राउंड और यू आर फ्रॉम अ नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड, है ना। कॉमर्स बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स के लिए क्या बेनिफिट है, कॉमर्स बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स को कंपैरेटिवली एएफएम उन्होंने पढ़ा होता है ना अपनी 11th-12th में, उन्होंने एएफएम के कुछ कंसेप्ट्स ऐसे हैं जो उन्होंने पढ़ रखे हैं। सो इट गिव्स देम अ बिट ऑफ एडवांटेज, है ना। जरूरी नहीं है कि सबको ही आता हो, बट हाँ मेजॉरिटी जो आपके
अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो तो आपको एएफएम में क्लैरिटी होगी, है ना। आप इजीली कैलकुलेशंस कर पाते हो, थोड़ा सा आपका कंसेप्चुअल जो ग्रास्प है वो अच्छा होता है। आप इंडियन इकोनॉमी वाले कंसेप्ट जो हैं जहाँ पर आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़नी है वो आप इजीली कवर कर पाते हो। वही बात करें अगर आप नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से हो तो आपको थ्योरेटिकल जो एग्जाम्स हैं जैसे कि पीपीबी है, आईआईएफएस है, आप उनको इजीली कवर कर पाते हो। एएफएम थोड़ा सा एक हर्डल क्रिएट करता है बिकॉज उसमें न्यूमेरिकल्स होते हैं, अकाउंटिंग के बेसिक लॉजिक्स हैं जिन्हें समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है। बट आई वोंट से कि आपकी बैकग्राउंड डायरेक्टली आपके एग्जाम को इम्पैक्ट कर रही है। ऐसा नहीं है कि अगर आप कॉमर्स से हो तभी आप क्वालिफाई कर पाओगे और अगर आप नॉन कॉमर्स से हो तो आपको क्वालिफाई करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द स्टार्टिंग पॉइंट, इट ऑल डिपेंड्स कि आप किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो, किस तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर रहे हो, राइट। तो आपको अपनी एग्जाम प्रिपरेशन करते टाइम एफर्ट्स जो हैं वो थोड़े से ज़्यादा लगाने पड़ सकते हैं अगर आप नॉन कॉमर्स से हो, दैट टू इन एएफएम, है ना, जहाँ पे आपको थोड़ा सा अकाउंटिंग को समझने में टाइम लगेगा। बट अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो या नॉन कॉमर्स किसी भी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो, दोनों ही केसेस में आपको एग्जाम प्रिपरेशन के लिए रिक्वायर्ड एफर्ट्स तो लगाने ही पढ़ेंगे, है ना। क्योंकि एक एग्जाम है, आपको हर सब्जेक्ट को डीप डिटेल में पढ़ना है, उसके प्रैक्टिस करनी है, एमसीक्यू प्रैक्टिस। सो आपको एफर्ट्स तो हर एजुकेशनल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हुए लगाने ही लगाने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज विच इज द मेक और ब्रेक सब्जेक्ट। तो देखिए आपके जैब एग्जाम में 4 सब्जेक्ट्स हैं, है ना, आईआईएफएस, पीपीबी, एएफएम एंड आरबीडब्ल्यूएम। आईआईएफएस का सिलेबस काफ़ी वाइड है ना, सिलेबस में बहुत ज़्यादा ब्रेड्थ है, काफ़ी लंबा चौड़ा आपका जो है सिलेबस रहता है आईआईएफएस का। तो इट इज़ अ बिट ऑफ मेंटली एग्जॉस्टिंग फॉर यू टू कवर ऑल द कंसेप्ट। वहीं पर अगर हम पीपीबी की बात करें तो स्ट्रक्चर्ड कंसेप्ट हैं, थोड़े प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन, आप बैंकिंग एक्सपीरियंस में काफ़ी चीज़ें सीखते हैं रिलेटेड टू पीपीबी। तो यूजुअली बच्चे इसको अंडर एस्टिमेट, यूजुअली जो स्टूडेंट्स हैं वो इसे अंडर एस्टिमेट कर कर चलते हैं। वहीं बात करें अगर एएफएम की तो एएफएम अ बिट ऑफ टेक्निकल न्यूमेरिकल बेस्ड कंसेप्ट रहता है ना, कंसेप्चुअल इंटरलिंकिंग बहुत ज़्यादा है। मॉड्यूल ए जो है वहाँ पर जो कंसेप्ट्स हैं वो आपको आगे वाले मॉड्यूल्स में उनके बेसिक कंसेप्ट्स का यूज़ केस जो है वो बढ़ जाता है। एरर सेंसिटिविटी थोड़ी सी ज़्यादा रहती है क्योंकि काफ़ी टेक्निकल सब्जेक्ट है, न्यूमेरिकल बेस्ड इसमें क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, और कॉन्सेप्ट्स भी जो हैं वो अकाउंटिंग से रिलेटेड, आप अपनी जनरल अंडरस्टैंडिंग पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाते हो। वहीं अगर आरबीडब्ल्यूएम की बात करें तो प्रोडक्ट लेवल ग्रैनुअलिटी है, काफ़ी कंसेप्ट्स जो हैं वो आपके रियल लाइफ प्रैक्टिस से रिलेटेड है, रेगुलेटरी नॉर्म्स, डिटेल सेंसिटिव क्वेश्चंस जो हैं वो यूजुअली आरबीडब्ल्यूएम से रहते हैं। सो विच पेपर इज अ मेक सब्जेक्ट फॉर यू और विच पेपर इज अ ब्रेक सब्जेक्ट फॉर यू, ऑल डिपेंड्स ऑन योर प्रिपरेशन, है ना, एंड योर कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग कि किस तरीके से आप सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, किस तरीके से आपको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट समझ में आ रहा है। हो सकता है किसी सिलेबस में अगर काफ़ी ज़्यादा ब्रेड्थ है बट यू आर गुड एट कंसेप्चुअल थिंग्स, है ना, आप थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स को अच्छे से कर पाते हो तो वो सब्जेक्ट आपके लिए इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। वहीं पे हो सकता है कि आपका न्यूमेरिकल्स पे बहुत अच्छा होल्ड हो, है ना, तो हो सकता है कि एएफएम ही आपके लिए एक मेक सब्जेक्ट बन जाए। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर प्रिपरेशन। काफ़ी सब्जेक्टिव रहता है इसका जो डिसीजन लेना है कि कौन सा सब्जेक्ट किसके लिए मेक और किसके लिए ब्रेक कैटेगरी में कंसिडर किया जाएगा। फिर बात करते हैं बैंकिंग एक्सपीरियंस की। देखिए बैंकिंग एक्सपीरियंस आपके डिफिकल्टी लेवल को कैसे अफेक्ट करता है। अगर आप एक न्यू ज्वाइनी हैं तो आप क्विक लर्नर हैं, आप अभी अभी पढ़ाई कर कर आए हैं, है ना, आपको पढ़ाई करने की आदत है। सो अगर आप जैब एग्जाम के लिए अपेयर हो रहे हैं तो आपके लिए इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा बैठकर घंटों प्रिपरेशन करना, है ना। अपने ऑफिस के साथ साथ आपको जैब एग्जाम के लिए अगर बैठकर प्रिपेयर करना पड़ेगा तो इट वोंट बी हैजल फॉर यू, आपके लिए बहुत ज़्यादा एक मुश्किल चीज़ नहीं होगी। बट आप कंटेक्स्ट को लैक करेंगे। काफ़ी सारी जो कंसेप्ट्स बैंकिंग एक्सपीरियंस से रिलेटेड हैं उन चीज़ों के एक्चुअल जो एप्लीकेशन है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, आप उन सब चीज़ों के बारे में अनअवेयर्ड रहेंगे। वहीं अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं तो आपकी इंट्यूटिव ग्रिप काफ़ी अच्छी होगी। आपका पीपीबी आरबीडब्ल्यूएम यानी जहाँ पे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स आ रहे हैं उन सब्जेक्ट्स पर, उन टॉपिक्स पर होल्ड बहुत अच्छा होगा। बट कहीं ना कहीं आप अकेडमिकली डिटैच हो जाते हैं, आप काफ़ी टाइम से प्रिपरेशन से दूर होते हैं, तो आपको उस केस में थोड़ा सा एफर्ट ज़्यादा करना पड़ेगा। बट ऑन द होल आई वुड से कि चाहे आप न्यू ज्वाइनी हैं, चाहे आप एक्सपीरियंस्ड हैं, आपको पेन और पेपर उठाकर
बिल्कुल एक स्टूडेंट की तरह प्रिपरेशन करनी ही पड़ेगी ताकि आपका एग्ज़ाम क्लियर हो, है ना। थ्योरेटिकल कंसेप्ट हो सकता है आप वर्बली प्रिपेयर कर लें, बट जहाँ पर न्यूमेरिकल कंसेप्ट की बात आएगी, जहाँ पर आपको कुछ नंबर्स कुछ ईयर्स को याद करना पड़ेगा, तो उस केस में आई बिलीव कि आपको पेन एंड पेपर का यूज़ कर कर ही प्रिपरेशन जो है आपकी बेस्ट लेवल पर हो सकती है। वहीं बात करें कि सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट आपके लिए क्या होगा, तो अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, हो सकता है आपको आईआईएफएस जो है वो ब्रॉडर फील हो सकता है आपको आरबीडब्ल्यूएम में जो रेगुलेटरी चीज़ें हैं उन पे ज़्यादा फोकस करना पड़े। बट अगर आप नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं तो आपके लिए एएफएम एक चैलेंज बन सकता है, न्यूमेरिकल कॉन्फिडेंस आप में थोड़ा कम हो सकता है। वहीं अगर आपके पास बैंकिंग एक्सपीरियंस है तो आप पीपीबी आरबीडब्ल्यूएम में काफ़ी रिलेट कर सकते हो चीज़ों को, बिकॉज यू आर अप्लाइंग देम इन योर रेगुलर रूटीन जॉब, है ना। एएफएम आपके लिए फिर भी टेक्निकली डिमांडिंग रह सकता है। अगेन आई वुड से कि वट एवर बैकग्राउंड यू हैव, ईदर यू आर एक्सपीरियंस्ड और न्यू ज्वाइनी, सब्जेक्ट कौन सा आपके लिए डिफिकल्ट है, कौन सा सब्जेक्ट आपके लिए ईजी है, इज अ सब्जेक्टिव टॉपिक, इज अ सब्जेक्टिव डिस्कशन, जहाँ पर हर इंडिविजुअल का एक अलग एक्सपीरियंस हो सकता है, हर इंडिविजुअल का एक अलग माइंडसेट है ना। तो हर इंडिविजुअल को कोई सब्जेक्ट आसान और कोई सब्जेक्ट मुश्किल लग सकता है, बट आई वुड से कि जैब आपकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को जज करता है ना। तो आप अगर अपनी एग्ज़ाम प्रिपरेशन को कंसेप्चुअली क्लियर कर कर चलेंगे, आप अगर अपनी एग्ज़ाम प्रिपरेशन में प्रॉपर एफर्ट्स पुट इन करेंगे, तो आपकी जो एग्ज़ाम प्रिपरेशन है वो काफ़ी अच्छी होगी और आपका जैब एग्ज़ाम ज़रूर क्लियर होगा। आपकी जैब एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए एडुटैप ने कुछ कोर्सेज लॉन्च करें। आई विल गिव यू अ क्विक वॉक थ्रू ऑफ दोज कोर्सेज, फॉर दैट यू हैव टू विजिट योर ब्राउज़र। वहाँ पर आप विजिट करेंगे edutap.co.in और आप जैब कोर्सेज सेक्शन में जाएंगे। जब आप जैब कोर्सेज पर क्लिक करेंगे तो आपको जैब के सारे कोर्सेज अवेलेबल होंगे। जैब का लाइव क्रैश कोर्स बैच 3 इस टाइम पर लाइव है, जिसमें आप खुद को एनरोल कर कर अपनी एग्जाम प्रिपरेशन को टीचर्स के साथ लाइव बेसिस पर इंटरैक्ट करके कवर कर सकते हैं। 60 कंसेप्ट क्लासेज में आपका कंप्लीट सिलेबस जो है, सिलेबस के काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट्स जो हैं वो कवर हो जाएंगे। इस क्रैश कोर्स में आपको लाइव क्लासेस के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, फुल लेंथ मॉक टेस्ट एंड चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट भी मिलेंगे। वहीं अगर आप चाहते हो कि आपको सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस, एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है, तो उसके लिए आप हमारी टेस्ट सीरीज को भी ज्वाइन कर सकते हैं। एंड इफ़ यू वांट कि आपको तो कंप्लीट कोर्स चाहिए, हर सब्जेक्ट की रिकॉर्डेड लाइव कंसेप्ट क्लासेस और सब चीज़ें चाहिए, तो उसके लिए आप हमारा जैब का मास्टर कोर्स जो है उसमें खुद को एनरोल कर सकते हो, जहाँ पे आपको कंसेप्ट क्लासेस, लाइव क्लासेस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट और फुल लेंथ मॉक टेस्ट सभी अवेलेबल होंगे, है ना। अगर आप किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप सब्जेक्ट स्पेसिफिक मास्टर कोर्स में भी खुद को एनरोल कर सकते हैं। व्हेन यू अप्लाई फॉर दीज कोर्सेज, जब आप बाय नाउ पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद जो उस टाइम का रेलिवेंट डिस्काउंट कोड अवेलेबल होगा, उस डिस्काउंट कोड को लगाना ना भूलें, सो दैट आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल पाए। सो अगेन आई वुड से कि कोई भी सब्जेक्ट इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है कि उसे कवर किया ना जा सके, है ना। तो आप किसी भी सब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा लाइटली भी ना लें, दैट वुड ऑल्सो नॉट बी अ गुड अप्रोच। वहीं पर आप किसी सब्जेक्ट को इतना बर्डनसम भी ना लें कि वो सब्जेक्ट आप बर्डन के अंडर उस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करें। हर सब्जेक्ट का एक प्रॉपर स्ट्रैटेजिक प्लान बनाएं और अपने सिलेबस को उस स्ट्रैटेजिक प्लान के हिसाब से अपने जो आपका अब से लेकर टाइम पीरियड बचा है एग्जाम तक का, उसके बीच में अपने सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन को कवर कर लें, है ना। सो जो पावर है वो आप में है, सक्सेस आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। कंसिस्टेंटली पढ़ते रहिए, कंसिस्टेंसी की है आपका फ्यूचर सक्सेस, आपके आज के डिसिप्लिन पर बेस्ड है, आपके आज के डिसिप्लिन पर डिपेंडेंट है। सो अपने एग्जाम के लिए बेस्ट लेवल की प्रिपरेशन कीजिए, सो दैट इसी अटेम्प्ट में आपका जैब एग्जाम क्वालिफाई हो जाए, है ना। फॉर एनी काइंड ऑफ डाउट और फॉर एनी काइंड ऑफ queries, you can write down in the comment section below, or you can even call us or email us at hello@edutap.co.in.